ज़रा बात करके दिखाएंगी आप, और आप किस तरीके से इनसे कम्युनिकेट करती? पूछना चाहती हैं इनसे, बताइए। आप कुछ सवाल पूछिए, मैं आपको जवाब अब जैसे कि अभी आपने कुछ देर पहले जिक्र किया कि अब ये खुले गार्डन में है, तो ये काफ़ी ज़्यादा घूम फिर रहे हैं, तो क्या सोच रहे हैं इस जगह के बारे में? बिल्कुल। मैं गोलू से ही बात कर रही थी और गोलू बहुत खुश है। गोलू खुद माइक पे आपको आके बताना चाह रहे हैं कि वो कैसा फील करते हैं। गोलू बहुत एंजॉय कर रहे हैं, उनको खुला गार्डन, खुली स्पेस अच्छी लग रही है। उनके लिए जगह नए है पर लोग नए नहीं हैं, और वो बहुत खुश हैं ऐसे एनवायरनमेंट में नेचर के साथ कनेक्ट करके। मैम, जैसे कि काफ़ी सारे लोग होते हैं जो कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, अभी आपने कहा कि आप चीज़ों को बता सकते हैं, अभी वहाँ दो जो है आपके पास डॉगी जो है वो भी यहाँ पर आ रहे हैं, उनके माइंड में क्या चल रहा है? जो स्कूटर हैं, जो बड़े हैं, जो घूम रहे हैं उधर, उनके माइंड में सिर्फ इस समय ये चल रहा है कि वो बहुत नई चीज़ें हैं। वो कैमरामैन को देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, और बहुत ही हैरानी की बात ये है कि वो आप दोनों से इतने प्यार से मिले। अब मुझे नहीं पता आप पहले जानवरों से मिल चुके हैं या आप जानवरों को पसंद करते हैं, डॉग्स को, या नहीं, पर उनको यहाँ लाने से पहले मैंने उनको समझाया था कि हम इस तरह का सेटअप करेंगे, हम यहाँ बात करेंगे, हम कनेक्ट करेंगे, और आपको ऐसे शूट करा जाएगा, आप इस एनवायरनमेंट में होंगे। तो आप देख सकते हैं वो कितने पीसफुली घूम रहे हैं। स्कूटर, आप कुछ कहना चाहते हैं? स्कूटर आए हैं यहाँ पे आपको बताने के लिए कि वो बहुत एक्साइटेड हैं, और वो अपने आप को कैमरा में शूट होते हुए देख के बहुत खुश हैं। अच्छा मैम, ये एक और चीज़ है, जैसे कि अगर हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, जैसे कि आप कम्युनिकेट कर रहे हो भी एक साथ तीन तीन से, तो क्या आप इन्हें बुला भी सकते हो इस तरीके से? बुला सकते हैं, हाँ बिल्कुल बुला सकते हैं। अगर आप उनको बुलाना चाहेंगे, वो यहाँ आके बैठ भी जाएंगे आपके पास। और आपको बहुत सारी एनिमल कम्युनिकेशन सिर्फ इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए नहीं है, ये एक बहुत डीप साइंस है। हम क्यों इनके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, सिर्फ ये जानने के लिए नहीं, इनका क्या फेवरेट खाना है, या ये क्या सोच रहे हैं, या ये क्या कर रहे हैं, इनका पर्पस है। अभी देखिए, ये भाग रहे हैं, खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा कि इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ क्या हो रहा है, पर इनकी लाइफ का एक पर्पस है जो बहुत गहरा है। ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जैसे मेरा और इनका सोल कॉन्ट्रैक्ट है। जब ये अपनी फिजिकल बॉडी में नहीं थे, मैं अपनी फिजिकल बॉडी में नहीं थी, और हम लोग सोल प्लेन में थे, तो हमने डिसाइड करा, एक कॉन्ट्रैक्ट करा हमने कि हम लोग ये साथ में ज़िंदगी बिताएंगे, और उसमें ये मेरी क्या मदद करेंगे, मुझे कैसे हेल्प करेंगे मेरी लाइफ में प्रोग्रेस करने के लिए, वो हमने डिसाइड करा। और जब ये हमारी ज़िंदगी में आते हैं, तो उस तरह का ये सोल पर्पस और सोल लेसन लेके आते हैं, जो ये हमको बताते हैं, जो हमको सिखाते हैं और हेल्प करते हैं ग्रो करने में। ये हमारी बहुत तरीके से हेल्प करते हैं, हमारे पर्सनल डेवलपमेंट में, स्पिरिचुअल ग्रोथ में ये हमें बहुत मदद करते हैं। कितने तरीके के जानवर हैं जिनसे आप कम्युनिकेट कर सकते हो? मैं सब तरह के जानवर से कम्युनिकेट कर सकती हूँ, चाहे वो वाइल्ड हो, जैसे वहाँ पे बैठी हुई चिड़िया हो सकती है, या यहाँ पे घूमने वाले ये डॉग्स हो सकते हैं, या बाहर स्ट्रीट डॉग्स। जब मैं आई तो उन्होंने बहुत मेरा स्वागत करा, क्योंकि ये एरिया नया है इन लोगों के लिए, तो इनसे बात करी, और यस गोलू, आई टेल देम, और इन हमको ग्रीट करा उन्होंने। वो बहुत एक्साइटेड हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कोई ऐसा जना है जो उनसे कनेक्ट कर सकता है, जो उनसे बात कर सकता है। मेरे उतरते ही उन्होंने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू करा और भागते हुए आए। मुझे सिर्फ उनसे एनर्जेटिकली कनेक्ट करके ये कहना पड़ा कि हम आपके एरिया में थोड़ी देर के लिए हैं, या आपकी टेरिटरी का पार्ट नहीं है, या आपकी टेरिटरी का हिस्सा नहीं है। दे आर एब्सोल्युटली आराम से सारे शांत बाहर बैठे हुए हैं। गेट पे भी बैठा हुआ है अभी एक, जो कि अंदर आना चाहता है, इनसे मिलना चाहता है, ना, हम श्योर अंदर आएगा, मिलेगा तो खेलेगा भी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हम उनसे कनेक्ट करते हैं। हम उनको हम बता सकते हैं कि हमारा पर्पस क्या है इस जगह पे, इस थोड़ी देर पे होने का। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कहते हैं कि इंसान का सबसे अच्छा दोस्त जो है वो जानवर होता है, पर कई बार इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो हमें फेस करनी पड़ती हैं कि हम नहीं समझ पाते हैं कि जो हमारा सबसे ज़्यादा प्रिय जानवर है वो क्या कहना चाहता है, उसके मन में क्या है। और ये सवाल मेरे ही मन में नहीं है, बल्कि तमाम जो लोग हैं वो इन चीज़ों को जानना चाहते हैं। पर आज हम आपको मिलाएंगे पारुल चौधरी जी, जो कि खुद जानवरों से कम्युनिकेट करती हैं और उनसे बात करती हैं, और वो खुद बताएंगी कि आखिरकार ये जानवर जो हैं, यानी कि आप मेरे आसपास देख रहे होंगे कि ये जानवर जो हैं वो क्या सोच रहे हैं। और मैम, शुरुआत किस तरीके से की आपने, और आप बताइए किस तरीके से कम्युनिकेट करती हैं आप? मैं हमेशा से बहुत ही जानवरों को प्यार करती थी, और हमेशा से उनके साथ ही पली बड़ी हूँ। जब मैं बहुत छोटी थी, 3 साल की, तब से हमारे घर में खरगोश, कुत्ते, बहुत तरह की बिल्लियाँ, चिड़ियाँ, मैं हमेशा इन्हीं जानवरों के साथ पली बड़ी हूँ। और मेरा जब भी कोई बर्थडे होता था तो बच्चों को प्रेजेंट्स चाहिए होते थे, टॉयज़ चाहिए होती थी, डॉल्स चाहिए होती थी। मेरे प्रेजेंट्स हमेशा जानवर हुआ करते थे। मुझे याद है, कभी कोई मुझे टॉर्टोइज प्रेजेंट करता था, कभी कोई हिरन ला के देता था मुझे। तो मेरा सारा बचपन इन्हीं के साथ गुजरा है।
और मुझे हमेशा ये पता होता था कि ये क्या चाहते हैं, तो मैं इनसे हमेशा बात कर पाती थी। इवन एज अ स्मॉल चाइल्ड, एक छोटे बच्चे की तरह भी मैं इनको जो बात कहती थी ये वो बात समझते थे और वैसे ही करते थे। और फिर उसके बाद कुछ सालों बाद जब मैं यू नो जानवरों के साथ रहने लगी, पली बड़ी हुई, हमारे घर में घोड़े होते थे, हाथी होते थे, तो मुझे लगता था कि मैं तो इनकी सारी बात समझ पा रही हूँ, पर ये क्या मुझसे कहना चाहते हैं वो मैं नहीं समझ पाती थी। और धीरे धीरे जब आपकी प्रोफेशन हो जाता है, लाइफ हो जाती है, आप बिज़ी हो जाते हो। और अब जब ये कोविड आया, कोविड से पहले मैंने देखा मेरे पास बहुत सारा टाइम था। उस समय मैंने बहुत सारे लोगों को रीच आउट करा यूएस में जो इस तरह का काम करते हैं, एनिमल्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं। उनसे मैंने मेंटरशिप ली। बहुत सारे लोग हैं जैसे डैनियल मैकेनॉन हैं, डॉक्टर वॉल हार्ट हैं, इस तरह के लोगों के साथ मैंने काम करना शुरू करा और अपनी स्किल को होन करा और जानवरों से बात करना सीखा मैंने। और धीरे धीरे ऐसे ही मैं उनके साथ काम करती रही और उन्होंने मुझे स्टेप बाय स्टेप सिखाया कि आप जितना अपने अंदर अपने आप से कनेक्ट करते हो, जितना आप पीसफुल खुद होते हो, उतना ज़्यादा आप इनसे कनेक्ट कर पाते हो। क्योंकि ये जितने भी जानवर हैं ये प्रेजेंट इन द मोमेंट है, ये यहीं हैं इस समय। ये इनका ना ध्यान कहीं वॉन्डर होता है, ना ये कुछ और सोच रहे होते हैं। इनका दिल और दिमाग सब कुछ इस समय यही है। जितने आप स्थिर रहेंगे उतना ज़्यादा आप इनसे बात कर पाएंगे। तो मैम एक बार ज़रा बात करके दिखाएंगी आप, और आप किस तरीके से इनसे कम्युनिकेट करती? पूछना चाहती हैं इनसे, बताइए। आप कुछ सवाल पूछिए, मैं आपको जवाब अब जैसे कि अभी आपने कुछ देर पहले जिक्र किया कि अब ये खुले गार्डन में है तो ये काफी ज्यादा घूम फिर रहे हैं, तो क्या सोच रहे हैं इस जगह के बारे में? बिल्कुल। मैं गोलू से ही बात कर रही थी और गोलू बहुत खुश है। गोलू खुद माइक पे आपको आके बताना चाह रहे हैं कि वो कैसा फील करते हैं। गोलू बहुत इंजॉय कर रहे हैं, उनको खुला गार्डन, खुली स्पेस अच्छी लग रही है। उनके लिए जगह नए है पर लोग नए नहीं हैं और वो बहुत खुश हैं ऐसे एनवायरनमेंट में नेचर के साथ कनेक्ट करके। मैम जैसे कि काफ़ी सारे लोग होते हैं जो कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, अभी आपने कहा कि आप चीज़ों को बता सकते हैं, अभी वहाँ दो जो है आपके पास डॉगी जो है वो भी यहाँ पर आ रहे हैं, उनके माइंड में क्या चल रहा है? जो स्कूटर हैं, जो बड़े हैं, जो घूम रहे हैं उधर, उनके माइंड में सिर्फ इस समय ये चल रहा है कि वो बहुत नई चीज़ें हैं। वो कैमरामैन को देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं और बहुत ही हैरानी की बात ये है कि वो आप दोनों से इतने प्यार से मिले। अब मुझे नहीं पता आप पहले जानवरों से मिल चुके हैं या आप जानवरों को पसंद करते हैं, डॉग्स को या नहीं, पर उनको यहाँ लाने से पहले मैंने उनको समझाया था कि हम इस तरह का सेटअप करेंगे, हम यहाँ बात करेंगे, हम कनेक्ट करेंगे और आपको ऐसे शूट करा जाएगा, आप इस एनवायरनमेंट में होंगे। तो आप देख सकते हैं वो कितने पीसफुली घूम रहे हैं। स्कूटर, आप कुछ कहना चाहते हैं? स्कूटर आए हैं यहाँ पे आपको बताने के लिए कि वो बहुत एक्साइटेड हैं और वो अपने आप को कैमरा में शूट होते हुए देख के बहुत खुश हैं। अच्छा मैम, ये एक और चीज़ है जैसे कि अगर हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, जैसे कि आप कम्युनिकेट कर रहे हो वो भी एक साथ तीन तीन से, तो क्या आप इन्हें बुला भी सकते हो इस तरीके से? बुला सकते हैं, हाँ बिल्कुल बुला सकते हैं। अगर आप उनको बुलाना चाहेंगे वो यहाँ आके बैठ भी जाएंगे आपके पास। और आपको बहुत सारी एनिमल कम्युनिकेशन सिर्फ इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए नहीं है, ये एक बहुत डीप साइंस है। हम क्यों इनके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं सिर्फ ये जानने के लिए नहीं, इनका क्या फेवरेट खाना है या ये क्या सोच रहे हैं या ये क्या कर रहे हैं, इनका पर्पस है। अभी देखिए ये भाग रहे हैं, खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा कि इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ क्या हो रहा है, पर इनकी लाइफ का एक पर्पस है जो बहुत गहरा है। ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जैसे मेरा और इनका सोल कॉन्ट्रैक्ट है। जब ये अपनी फिजिकल बॉडी में नहीं थे, मैं अपनी फिजिकल बॉडी में नहीं थी और हम लोग सोल प्लेन में थे, तो हमने डिसाइड करा, एक कॉन्ट्रैक्ट करा हमने कि हम लोग ये साथ में ज़िंदगी बिताएंगे और उसमें ये मेरी क्या मदद करेंगे, मुझे कैसे हेल्प करेंगे मेरी लाइफ में प्रोग्रेस करने के लिए, वो हमने डिसाइड करा। और जब ये हमारी ज़िंदगी में आते हैं तो उस तरह का ये सोल पर्पस और सोल लेसन लेके आते हैं जो ये हमको बताते हैं, जो हमको सिखाते हैं और हेल्प करते हैं ग्रो करने में। ये हमारी बहुत तरीके से हेल्प करते हैं, हमारे पर्सनल डेवलपमेंट में, स्पिरिचुअल ग्रोथ में ये हमें बहुत मदद करते हैं। कितने तरीके के जानवर हैं जिनसे आप कम्युनिकेट कर सकते हो? मैं सब तरह के जानवर से कम्युनिकेट कर सकती हूँ, चाहे वो वाइल्ड हो, जैसे वहाँ पे बैठी हुई चिड़िया हो सकती है, या यहाँ पे घूमने वाले ये डॉग्स हो सकते हैं, या बाहर स्ट्रीट डॉग्स। जब मैं आई तो उन्होंने बहुत मेरा स्वागत करा क्योंकि ये एरिया नया है इन लोगों के लिए, तो इनसे बात करी और यस गोलू आई टेल देम, और इन हमको ग्रीट करा उन्होंने। वो बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि वो जानते हैं कि कोई ऐसा जना है जो उनसे कनेक्ट कर सकता है, जो उनसे बात कर सकता है। मेरे उतरते ही उन्होंने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू करा और भागते हुए आए। मुझे सिर्फ उनसे एनर्जेटिकली कनेक्ट करके ये कहना पड़ा कि हम आपके एरिया में थोड़ी देर के लिए हैं, या आपकी टेरिटरी का पार्ट नहीं है, या आपकी टेरिटरी का हिस्सा नहीं है। दे आर एब्सोल्युटली आराम से सारे शांत बाहर बैठे हुए हैं। गेट पे भी बैठा हुआ है अभी एक,
जो कि अंदर आना चाहता है, इनसे मिलना चाहता है, और आई एम श्योर अंदर आएगा, मिलेगा तो खेलेगा भी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हम उनसे कनेक्ट करते हैं, उनको हम बता सकते हैं कि हमारा पर्पस क्या है इस जगह पे इस थोड़ी देर पे होने का। मैम आपका इंस्टाग्राम पे पेज भी है ह्यूमंस ऑफ एनिमल वर्ल्ड। जब आपके पास एनिमल लैंड, अच्छा एनिमल लैंड, सॉरी, और जब लोग आपके पास आते हैं तो किन समस्याओं को लेकर आते हैं, क्या क्या सवाल जो है वो मेजरली आपसे पूछे जाते हैं? बहुत अच्छा सवाल है ये। लोग मेरे पास आते हैं बहुत सारी चीज़ों को लेके, मेरे पास आते हैं वो अपने जानवरों की प्रॉब्लम्स के बारे में जानने में, कि अगर उनकी हेल्थ ठीक नहीं है तो वो क्या करें। डॉक्टर को भी दिखा दिया, सब कुछ कर दिया, पर समझ में नहीं आ रहा हमारे डॉग को क्या प्रॉब्लम है। तब मैं उनकी डॉग की बॉडी के साथ इंट्यूटिवली कनेक्ट करती हूँ, उसको इंट्यूटिव मेडिकल बॉडी स्कैनिंग कहते हैं। मैं वो करती हूँ और जानती हूँ कि उनके शरीर में अंदर क्या हो रहा है, उनको क्या महसूस हो रहा है, कहाँ पे उनको दर्द है, क्या वो सर्जरी करना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, क्या वो ये ट्रीटमेंट चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। इस तरह के बहुत सारी चीज़ों का जवाब उस तरह के कॉन्वर्सेशन से मिलता है। फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं, देखिए, एक पेट के जाने का जो दुख होता है वो बहुत बड़ा होता है। मतलब आदमी उस लॉस को समझ नहीं पाता कि कैसे कोप अप करें। अगर मैं आपसे कहूँगी तो आप कहोगे कुत्ता ही तो था, कोई बात नहीं, आप दूसरा ला सकते हो। पर जिसने वो जानवर पाला है उसके लिए वो एक बच्चे की तरह है, उसका छोटा बच्चा है। वो जब चला जाता है उसकी ज़िंदगी से तो उसको समझ में नहीं आता कि वो अपनी ज़िंदगी को कैसे बटोरे। उस समय पे मैं उसके वो जो जानवर जो चला गया है, द डॉग दैट इज़ क्रॉस्ड ओवर, उसके साथ मैं कनेक्ट करती हूँ और उससे बात करती हूँ, और वो अपने जो भी ओनर को मैसेजेस देना चाहता है या अपने पेट पेरेंट को जो मैसेजेस देना चाहता है वो मैसेज देता है उनको, और उससे उनके दिल में उनको एक शांति महसूस होती है। उन्हें लगता है कि मेरा पेट जहाँ भी है वो ठीक है और मुझसे मिलेगा और मुझसे कनेक्ट करेगा। और वो लोग वहाँ से बताते भी हैं कि जब अगर आपके साथ ऐसा हो, जब आपको सुनाई दे बाहर मेरे पैरों की आवाज़ और मैं दिखाई ना दूँ तो मैं वहीं हूँ। वो इतनी इंटरेस्टिंग बातें बताते हैं कॉन्वर्सेशन में जो आपको पता ही नहीं है। क्या मैसेज देना चाहोगे मैम उन लोगों को जो आज भी परेशान है कम्युनिकेशन को लेकर, कि जो पेट रखना तो चाहते हैं पर एक इसी वजह से अपने पास पेट नहीं रख पाते, वो सोचते हैं कि हम देखभाल कैसे करेंगे, हम समझ नहीं पाते हैं कि पेट क्या सोच रहा है, उसे क्या चाहिए? देखिए, जो लोग पेट रखना चाहते हैं, पेट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और पेट कोई मैं लोगों को कहूँगी कि शौकिया सिर्फ पेट ना रखें। पेट का बहुत बड़ा लार्जर मीनिंग है लाइफ में, तो थोड़ी सी तैयारी करें। अगर आप एक पेट पालना चाहते हैं उससे पहले आपको थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी चाहिए। आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए घर में कौन ऐसा जना है जो इन्हें लुक आफ्टर करेगा, कौन जना इसको वॉक पे लेके जाएगा, 2 टाइम इसको कौन खाना देगा नियम से। आपको ये लुक आफ्टर करना है, कौन इनके साथ टाइम स्पेंड करेगा, क्योंकि इनको ह्यूमन कंपनी चाहिए। ये बिना ह्यूमन कंपनी के उदास हो जाते हैं। इनको चाहिए कि लोग इनके साथ आएँ और इनसे मिलें, इनके साथ 10-15 मिनट 20 मिनट दिन के ज़रूर स्पेंड करे जाएँ। तो इनके लिए ये आइडेंटिफाई होना चाहिए घर में कि कौन ऐसा जना है जो इस सारी चीज़ों पे इनके साथ काम करेगा। कोई भी जना अगर कंसिस्टेंटली पेट के साथ दिन में 20 to 25 मिनट्स खेलने में स्पेंड करे और बाकी 1-1.5 आवर वॉक में उसका लगाए और उसको लुक आफ्टर करने में, आप इजीली एक पेट रख सकते हैं। मेरा तो सारा लाइफ इनके चारों तरफ रिवॉल्व होता है। मेरा सुबह से दिन शुरू होता है और शाम तक इन्हीं के चारों तरफ रिवॉल्व रहता है, और वो ऑटोमेटिक होता है। मैं इतने लोगों से मिल रही हूँ आजकल, और ये बहुत सडन अभी हो रहा है कि लोग मेरे पास आ रहे हैं, कह रहे हैं हम पेट से डरते थे, हम तो कुत्ते को हाथ भी नहीं लगा पाते थे, आपका पेज देखा है, आपकी इन्फॉर्मेशन देखी, समझा, और आज हमने एक पेट पाला है और हमारी ज़िंदगी बदल गई है। अब वो हमारी लाइफ है, अब हमें किसी भी और पेट से छूने में, प्यार करने में डर नहीं लगता। तो ये एक मन की सोच है। जब आप धीरे धीरे इनके पास जाएंगे, इनके पास देने के लिए आपको इतना प्यार है और अनकंडीशनल प्यार है। इनके प्यार में कोई कंडीशन नहीं है कि आप इनको इस तरह का खाना खिलाएं या बाहर घुमाने ले जाएं, या आप इन्हें मॉल से ये खिलौने दिलाएं, या इनके लिए ये सुंदर बिस्तर खरीद के लाएं, या इतने सारे खिलौने लाएं। ये हमारी इच्छाएं जो हम इनके लिए पूरी करते हैं। इनकी इच्छा कुछ नहीं है। इनकी इच्छा ये है कि आप इनके पास बैठें, इनको प्यार करें और इनसे कॉन्वर्सेशन करें। कई बार हमें लगता है कैसे कम्युनिकेट करें, जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं ऐसे ही आप उनके साथ कम्युनिकेट करें। रिस्पॉन्स आए ना आए, पर वो आपकी सारी बात समझते हैं। आपका जानवर आपकी 2 लेवल पे बात समझता है, एक तो जो मैं ये कह रही हूँ और एक जो मैं महसूस कर रही हूँ। जो मैं अपने दिल में महसूस कर रही हूँ वो अपने दिल में महसूस कर सकता है। आपने कभी देखा होगा जो लोग बहुत पेट्स पालते हैं और रखते हैं, उनके पेट्स जब वो खुद उदास होते हैं या रो रहे होते हैं या परेशान होते हैं तो आके उनकी गोदी में बैठ जाते हैं, उनके पास आके बैठते हैं, उन्हें कंसोल करने की कोशिश करते हैं। आपने तो मुँह से कुछ भी नहीं बोला, पर वो आपके अंदर का खुशी, गम, तकलीफ़ सब उनको महसूस होती है और वो उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं। Yes. ये थी हमारे साथ पारुल चौधरी जी, जो कि जानवरों से कम्युनिकेट करती हैं, और उन्होंने बताया भी है कि आप किस तरीके से इन समस्याओं को दूर कर सकते हैं अगर आप पेट पालना चाहते हैं या फिर अपने पेट को आप समझ नहीं पा रहे हैं, चाहे फिर वो एक डॉग हो, बिल्ली हो या फिर कोई पक्षी हो। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।